अवतार लिए, अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग उत्सव मनाने लगे। प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। आपके घर में बेटा जन्म ले ले तो आपके घर में बाजा बजेगा। हो सकता है आप बहुत सोशल हो तो अगल बगल के घर में बाजा बजेगा है? आपके रिश्तेदारों के घर बाजा बजेगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी अवतार लिए हैं तो केवल चक्रवर्ती जी के महल में नहीं बज रहा है, अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ। अरे आप याद करिए 2024 22 जनवरी को 22 जनवरी 2024 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित दिव्य भव्य नव्य मंदिर में जब रामलला सरकार के स्वरूप की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मेरा अपना ऐसा मानना है, अनुभव है और कल्पना है कि धरती पर ऐसा कोई सनातनी परिवार नहीं होगा जिसके घर में उस दिन उत्सव नहीं मनाया गया होगा और उसकी आंख से आंसू नहीं निकले होंगे। नॉट ओनली इन भारत, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं भैया। क्या फिजी, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मॉरिशस, क्या युगांडा, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, धरती पर जहां जहां सनातनी थे उन सबने अपने घर में उत्सव मनाया और सबकी आंखों से आंसू आए हुए। आप कल्पना करिए, भगवान का विग्रह स्थापित हुआ अयोध्या में, इतना उत्सव मना। जिस समय साक्षात भगवान आ गए होंगे हो उस समय कितना उत्सव मना होगा अयोध्या में, धरती पर गणना नहीं की जा सकती, कल्पना के बाहर है। क्यों? भगवान अवतार लिए हैं। भगवान क्या लिए हैं? अवतार का मतलब समझते हैं पुलक बाबू? अवतार मतलब समझते हैं का? जोर से बोलिए। प्राकट्य? नहीं नहीं, प्रकट होना अलग शब्द है, अवतार लेना अलग शब्द है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रकट होने का अर्थ है जो नहीं होके भी है। अब आपको दर्शन कराऊं, अग्नि सब जगह है, अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। अग्नि सर्वत्र है, सब जगह। ये जितने कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, सब में आग है। कैसे मान ले महाराज? हथेली लेकर रगड़िए, रगड़िए रगड़िए रगड़िए, क्या हुआ? गर्म हो गया ना। गर्मी कैसे आती है? अग्नि से। यानी अग्नि शरीर में है, लकड़ी को लकड़ी से रगड़िए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। लोहा लोहा से रगड़िए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। पत्थर को पत्थर से घर्षण करिए, अग्नि प्रकट हो जाएंगे। क्यों? अग्नि सर्वत्र है, जहां रगड़िएगा अग्नि प्रकट हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र है, जहां भाव से भगवान को याद करिएगा भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। जो कहीं भी उपस्थित होने की क्षमता रखता है उसको कहते हैं प्रकट होना। घर में अनुभव करिएगा, कोई व्यक्ति यदि अचानक आ जाता है, भैया विनोद भैया, अचानक कोई आ जाता है तो हम लोग कहते हैं अरे कहां से प्रकट हो गए? कहते हैं ना, अरे कहां से भाई साहब आप प्रकट हो गए? यह है प्रकट होना। अवतार का क्या अर्थ है? आप में से किसी को पता है अवतार मतलब? बाबूजी बोले भी, आप बताओ ना, सुनाई नहीं देता कनवा थोड़ा। अब हमारा बाबूजी सुनाई ना देता, राती खान बताइएगा। अभी हम बता रहे हैं। अवतार का अर्थ है उतरना। अवतार का क्या अर्थ है? उतरना। जोर से बोलिए। तो भगवान कहां चढ़े हैं कि उतरना पड़ गया उनको? भगवान कहीं चढ़ के बैठे हैं क्या ऊपर? हम भी लोग कुछ होता है ना घर में, हे भगवान, तो क्या भगवान पंडाल के ऊपर बैठे हैं? भाई उतरने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, बिना ऊपर चढ़े कैसे नीचे उतरिएगा? तो क्या भगवान ऊपर बैठे हैं? बोलिए। फंस गए ना? यदि भगवान ऊपर है तो क्या नीचे नहीं है?
और यदि भगवान नीचे है तो उतरे कहां? अब हम उतर सकते हैं, कहा कि हम ऊपर मंच पे बैठे हैं, हम नीचे उतर सकते हैं, सोफा वाले भी उतर सकते हैं, लेकिन जो नीचे भुइयां बैठे हैं जमीन पर, ये कहां उतरेंगे? गड्ढा खोद के थोड़ी कूदेंगे उसमें। अवतार का अर्थ है उतरना, तो भगवान कहां चढ़ी गए कि उतरना पड़ा उनको? यहां उतरने का अर्थ है, कल आपको निवेदन किया था, भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, भगवान अरूप है। अपने निराकार रूप से भक्त के प्रेम में आकर भगवान साकार रूप में आ जाते हैं। यही निराकार से साकार में भगवान का उतरना है और यही भगवान का अवतार है। निराकार रूप का त्याग करके और साकार रूप में प्रविष्ट हो जाना, ये अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं। और इस हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का पद है, कहते हैं गुरु जी कि स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, परंतु स्वर्ग का देवता सामने आ गया।